अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया जी के नेतृत्व में भाईचारा यात्रा हरियाणा 2025 का आज से छोटराम दाल से आरंभ हो रहा है। और इसका ये जो है हर विधानसभा पे हर जिले में भाईचारा सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यतः एक तो हमारा आरक्षण का मुद्दा है और दूसरा जो है जाट सेवा संघ की प्रगति का मामला है और संगठन के विस्तार का मामला है। जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का बहुत लंबे समय तक, पहले कोरोना आ गया, उसके बाद आंदोलन आ गए, उसके बाद चुनाव आ गए और ये इस तरह के देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश में भी चल रहे हैं, बाकी राज्यों को भी कहा गया, दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है। तो यहाँ ये पूरे राज्य में यात्रा निकलेगी। प्रताप दहिया जी के नेतृत्व में पहला सम्मेलन सेक्टर 3 फरीदाबाद में है और उसके बाद अगला फरीदाबाद की दूसरी विधानसभाओं पे है और उसके बाद फिर पलवल, होडल और नूह, मेवात, रेवाड़ी, इस तरह से उसका रूट तय किया गया। और 5 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन उस यात्रा के समाप्ति के बाद रखा जाएगा और उसमें भी अगर कुछ विधानसभाएं हमसे छूट सकती हैं, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, बरसात हो सकते हैं, कोई कार्यक्रम किसी घटना दुर्घटना की वजह से कैंसिल हो सकता है, तो उन कार्यक्रमों का भी 30 नवंबर को फिर यहाँ हम स्थापना दिवस मनाते हैं, उसके बीच में उन विधानसभाओं पर भी कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। हरियाणा में संगठन का पुनर्गठन, देश में संगठन का पुनर्गठन, जाट सेवा संघ की प्रगति, इसके आगे भविष्य में क्या योजनाएं होगी उसके बारे में सूचना करना और पूरे देश में जन जागृति अभियान है एक तरह से आज से ही, तो उसी के लिए आज ये यात्रा निकालते हैं। अड़चन 2 चीजें हैं। एक तो जो केंद्र का आरक्षण, पहले तो अड़चन ये थी कि आयोग भंग हो गया था 2016 में और 19 में आयोग बन गया और हमारा प्रतिवेदन आयोग के सामने। राजनीतिक विल है। भाजपा दूसरे मुद्दों पे वादा प्रधानमंत्री जी ने भी 2015 में किया, 2017 में यहाँ का भी समझौता हुआ, अमित शाह जी ने भी जाट बुला के कहा, 2019 में भी हुआ, 22 में भी हुआ, 24 में भी बार बार, क्योंकि यहाँ भाजपा की दूसरा एजेंडा है जाट गैर जाट, उत्तर प्रदेश में दूसरा एजेंडा है हिंदू मुसलमान, राजस्थान में कोई और एजेंडा है। हर राजनीतिक दल अलग अलग जगह अलग अलग एजेंडे रखता है। तो यहाँ का जो एजेंडा है, लेकिन बाकी राज्यों में भी यही स्थिति उन्होंने पैदा करके रखी हुई है। तो ये तो राजनीतिक विल है। कांग्रेस ने कोई एक दिन में आरक्षण थोड़ा दिया था। 2006 से लेकर 2014 तक लगातार आंदोलन चले, बड़े आंदोलन हुए, पानी रुके, रेल रोको आंदोलन 2 बार हुए, धरने, प्रदर्शन, रैलियां और वो तमाम चीज हुई। यहाँ इसी तरह से हरियाणा में भी जो 2016 के दंगे हुए, वो 2016 के जो आयोजक थे इस आंदोलन के, जिनके कारण ये दंगे हुए, उसके कारण बैकफुट की लड़ाई लड़ते रहे, केस की वापसी हो, शहीदों को सम्मान मिले, घायलों को मुआवजा मिले। तो हमारी 2 मांगे जो आरक्षण की थी, उनको छोड़कर बाकी, जैसे शहीदों को सम्मान भी मिला, सरकार ने मुआवजा दिया और उनको परमानेंट नौकरियां भी, ये इस आंदोलन में पहली बार हुआ। घायलों को मुआवजा मिला, लेकिन कुछ मुकदमे थे, 480-90 मुकदमे ऐसे थे और 6 मुकदमे सीबीआई के थे। सीबीआई के मुकदमों में तो अभिमन्यु जी ने फैसला कर लिया है और बाकी जो इधर मुनक नहर वगैरह के थे वो शायद केस अभी चल रहे हैं। और जो 489 मुकदमे वापसी हुए थे आंदोलन के साथ, लास्ट में 1600 मुकदमे अनट्रेस चले गए थे। जो 489 वापसी हुए, उनमें 1 महीने बाद अनुपम गुप्ता है, एक एमिकस क्यूरी, जो मुरथल कांड था, उसने रिट डाल दी कि जी आप कह रहे हैं ये मुरथल कांड में न्याय देंगे, ये तो वापसी केस और लेने लग रहे, तो उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो इस तरह की बातें जब हुई तो हाई कोर्ट में भी उसका पक्ष सही नहीं रखा गया। अब प्रताप जी लगातार संपर्क में है सरकार के, वो पक्ष सही रखा गया। उनमें से अधिकतर 100-150 मुकदमे तो बरी हो चुके, अब उनमें से बहुत कम रह रहे, लोग धक्के खा रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी भी प्रदेश में, देश में किसी जाति के प्रति कोई राजनीतिक दल नफरत पाल के बैठ जाए तो वो बात गलत है। जो हमारा अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, 91 में यहाँ आरक्षण मिल गया, 94 में भजन लाल ने खत्म कर दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, बिल गलत ले आए, एसबीसी अलग आरक्षण दे दिया, उसके बाद हमें चाहिए बीसी बीमा आरक्षण दे दिया, आरक्षण
SBC में आरक्षण, अगला बिल आया उस पर भी स्टे लग गया। जो समझौते के बाद 19 मार्च 2017 के बाद बिल आया उस पर भी स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ने। और ये खाली जाट के साथ नहीं है, मराठों का स्पेशल बिल हुआ, खारिज हुआ, गुजरों का स्पेशल बिल आया राजस्थान में अलग से आरक्षण का, वो खारिज हुआ, पटेलों का आया वो खारिज हुआ। तो ये जो सरकारें ये केवल जाट के साथ धोखा नहीं कर रही, जितनी जातियां देश में आरक्षण मांग रही है सबके साथ धोखाधड़ी का खेल खेलते हैं। क्या मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कानून कैसा बनता है? मराठों के साथ भी हवाबाजी कर रहे, जाटों के साथ भी हवाबाजी कर रहे, मुद्दे पलटना चाहते हैं। तो ये सब चीजें इस तरह की है। जाट अगर इस गलत फहमी में है कि ये उसके साथ ऐसा हो रहा, मराठे के साथ भी ऐसा ही हो रहा, पटेलों के साथ भी ऐसा ही हो रहा, गुजरों को ST में आरक्षण चाहिए था उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरा ये, क्योंकि गुजर जो है ST में है एक राज्य में, वे चाहते थे कि राजस्थान का गुजर पिछड़ा उनको भी ST में मिल जाए। तो ये धोखाधड़ी, इस तरह की राजनीतिक धोखाधड़ी तमाम किसान बिरादरियों के साथ है और उनको आपस में लड़ाने का काम करते हैं। जैसे यहाँ यादव को कह देंगे जाट तुम्हारे आरक्षण में आ जाएगा, दलित को समझाएंगे जाट को आरक्षण मिल जाएगा, दलित का 20% आरक्षण अलग है। तो ये हमने पंपलेट पूरा तैयार कराया जिसमें सारे डेटा है कि हरियाणा के जाट को आरक्षण मिलने से किसी जाति का नुकसान ही नहीं है। तो ये जब तक हम लोग नहीं समझाएंगे, लोगों को ये मुहिम नहीं चलाएंगे, तब तक लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जो हमारे खिलाफ माहौल तैयार किया गया, दलित भी ये सोच रहा अरे भाई हम SC में थोड़ा आ रहे हैं, हम शेड्यूल ट्राइब में थोड़ा आ रहे हैं, हम BCA में भी नहीं आ रहे। BCA में 72 जातियां हैं और 72 जातियों का तो है 16% रिजर्वेशन और 6 जाति जिसमें से 3 हरियाणा में रहती नहीं, 3 का है 11% रिजर्वेशन। तो अगर ये 3 हमारा विरोध करती है तो हम 72 को तो समझाएगा, तुम तो हमारे साथ खड़े हो जाओ। ये 3 ही हमारा विरोध करके देख ले, हालांकि इनको भी नहीं करना चाहिए। जब यूपी में यादव आरक्षण में है, जाट भी आरक्षण में है, सैनी भी आरक्षण में है, कुर्मी भी आरक्षण में है, तो वहां के किसी दूसरी जाति को परेशान नहीं, तो हरियाणा की दूसरी जाति क्यों परेशान हो रही? बिहार में आप चले जाओ, जाट भी आरक्षण में है, कुर्मी भी आरक्षण में है, यादव भी आरक्षण में है, सैनी भी आरक्षण में है। तो जब दिल्ली में आप चले जाओ, जाट भी आरक्षण में है, सैनी भी आरक्षण में है, यादव भी आरक्षण में है। तो यहाँ जो हरियाणा के लिए स्पेशल पैकेज बनाते हैं जातियों का, ये गलत है और पूरे हरियाणा के लिए, ये मानव जाति के लिए गलत है। भयंकर राजनीतिक स्वार्थ, विधायक बनने के लिए गोतों में तोड़ दे आदमी। जाट तो ऐसा काम कर दे कि विधायक की वोट भी गोत के आधार पर मांगने लगे। तो इस तरह का ये कोई एक पार्टी नहीं कर रही, हर राज्य में हर पार्टी इसी तरह के धंधे कर रही है। कोई भाई यहाँ तो वहाँ कांग्रेस ने भी किया, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं किया। तो हमारा कहना ये है, सामाजिक न्याय गरीब के लिए है। OBC आरक्षण आर्थिक आधार पे 8 लाख में क्रीमी लेयर है, बड़े जाट को मिलना नहीं है। SC आरक्षण क्रीमी लेयर में नहीं है और जो EBC आरक्षण, इकोनॉमिक बैकवर्ड आरक्षण, वो भी आर्थिक आधार पे है। तो आर्थिक आधार पे जब आरक्षण है, भाई हरियाणा के जाट को क्यों वंचित किया जा रहा? उत्तर प्रदेश का 25 साल से स्टेट में आरक्षण है, केंद्र में नहीं है। दिल्ली का 28 साल से प्रदेश में आरक्षण है, केंद्र में नहीं है। तो मतलब इस तरह का भेदभाव, जातियों को डिविजन एंड रूल करना, ये गलत है। इसका जनजागरण, क्योंकि कम्युनिटी का जब हम जनजागरण शुरू करते हैं उससे पहले चुनाव वाले हैं और कम्युनिटी बड़ी है। इतनी बड़ी कम्युनिटी को जगाने के लिए संसाधन, उनके पास घर घर घूमना, हालांकि अब तो बहुत भाई आज की तारीख में तैयार है, हजारों की संख्या में लोग हैं जो इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं। जगह जगह सम्मेलन होंगे, उनको समझाएंगे, वे अपने गांव और देहात में समझाएंगे, तो ये सब चीजें चलती रहेगी। तो इस तरह की बात। आज की यात्रा भाईचारा यात्रा है। ये तमाम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में भाईचारा यात्रा का आयोजन किया गया है और इसका समापन जो है 5 अक्टूबर जो है 2025 को यहीं छोटराम धाम पर समापन होगा, जो सारे के सारे विधानसभा में प्रोग्राम आयोजित होने के बाद। मुख्य उद्देश्य है छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को और मजबूत बनाना, क्योंकि हमारा सदा छत्तीस बिरादरी हमारे लिए आदरणीय रही है जाट समाज के लिए, और हम यही चाहते हैं कि छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जो कुछ
राजनीतिक आकाओं के कारण हमारे को 35 का नारा जो दे रहे हैं वो गलत है। उसको हम यात्रा के दौरान सिद्ध करेंगे कि भी हम 36 बरादरी के साथ हैं, 36-0 है न कि 35 है। और मुख्य एजेंडा छोटूराम धाम की प्रगति के बारे में, कोचिंग के बारे में और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के गठन के बारे में दोबारा से गठन करना है और जाट समाज के ओबीसी में सेंटर में आरक्षण के लिए और हरियाणा में जो है बीसी ओबीसी बी के अंदर हमारे को जाट को आरक्षण देना चाहिए, जो सरकार ने सभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने 19 मार्च 2017 को जो है, जो मनोहर लाल खट्टर जी जब देन सीएम थे उनकी अध्यक्षता मीटिंग हुई थी और उन्होंने हमारे को बिल्कुल आश्वस्त किया था कि आपको आरक्षण हर हालत में देंगे। और कुछ मांगे हमारी उन्होंने उस टाइम की पूरी की, कुछ अधूरी हैं। उन अधूरी मांगों के बारे में भी हम विस्तार से अपने समाज को बताएंगे और सरकार से अपील करेंगे कि हमारा जो मांगे अधूरी हैं, जैसे जाट आरक्षण के केस हैं और खास करके जाट को आरक्षण देना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे समक्ष जो जातियाँ हैं बीसीबी में, जैसे गुर्जर भाई हैं, सैनी भाई हैं, यादव भाई हैं, वो हमारे बिल्कुल समक्ष है, आर्थिक तौर से भी, सामाजिक तौर से भी और शैक्षणिक तौर से भी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जाट समाज बल्कि आर्थिक तौर से पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बीघों में खेती करते हैं, जबकि बीघे न कि किले रह गए। तो यही सरकार से हम दोबारा गुजारिश करते हैं कि हरियाणा के अंदर बीसीबी में हमारे को आरक्षण दिया जाना चाहिए और सेंटर में तमाम जो भारतवर्ष के जाट हैं उनको ओबीसी में आरक्षण। छोटूराम धाम से हमारी यात्रा शुरू होगी और पहला प्रोग्राम आज का फरीदाबाद सेक्टर 3 जाट धर्मशाला में है।